सतनाम श्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम जी। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, सबको मेरा साधुवाद साहिब बंदगी जी, सबको मेरा राम राम सत श्री अकाल नमस्कार सतनाम जी। सबसे पहले तो साध संगत जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही है जोर जोर के इतना हंसा हूं मैं, आज इतना हंसा हूं मैं। इस रामदूत की बकवास सुन के चला है गुरु ग्रंथ की वाणी खोलने। कैक है गए का पता नहीं गधे को, और गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को खोलेगा ये। देखा इसकी कैसी हालत हो गई। कितनी देर में आवाज निकल रही थी, हलक से आवाज नहीं आ रही थी इसकी। साध संगत जी देखा होगा आपने, मुझे भेजी थी मेरे भाई ने, तो मेरा तो पेट दुख रहा है पेट दुख गया हंस हंस के। वाह वाह वाह, क्या हालत है, क्या वाह। तो भाई पसीने छूट रहे थे इसके, बुरी हालत हो गई बेचारे की। क्या वाणी खोलता है इस बंदे को। साध संगत जी, मैं तो ये कहता हूं गधे पे बिठा के और पूरे इसको 5 चोटे रख के जयद्रथ की तरह और गधे पे बिठा के लात मार के भगाना चाहिए यहां से, हमारे देश में से। हमारे भगत भाइयों को अज्ञानता जहर परोस रहा है, ये अंधभक्ति दे रहा है, पैसे लूट रहा है केवल, बस और कुछ नहीं। ज्ञान के नाम पे जीरो है ये साध संगत जी रात वाली लाइव में तो मेरे तो पेट दुख के हंस हंस के पेट दुख रहा है, बुरी हालत हो गई मेरी हंस हंस के क्या बताऊं मैं, इतना मैं कभी नहीं हंसा जितना रात हंसा, इसकी लाइव सुन के हंसा साध संगत जी। इस गधे को ये नहीं पता है कि अरे गधे, जो तू वाणी बोल रहा है उसका तुझे ठीक ठीक पता नहीं है। ये वाणी किसके ऊपर गुरु नानक जी ने बोली है, कहाँ पे ये वाणी जाके फिट हुई है, तुझे उतना ही नहीं पता है। बताओ, यहां ये खुद पे फिट नहीं कर सकता साध संगत जी। हाँ, मदन पंत के कबीर साहब की वाणियों को तो करता है ये फिट जबरदस्ती अपने ऊपर, लेकिन ये फिट नहीं होंगी इसके ऊपर एक भी। यहां तो इसकी अम्मा, दादी, फूफी, बाप, दादे, सब सगड़ दादे सब मर जाएंगे इसके, यहां नहीं फिट कर सकता ये एक भी बात यहां तो इसकी आंखें पथरा जाती है। देखा ना कैसे ऊपर नीचे आंखें कर रहा, आंख पथराई हुई थी इसकी, इसलिए इसको समझ में नहीं आ रहा था कि फंस गया ये बेचारा बस लाइव में, और कुछ नहीं। तो इस गधे को क्या बोल रहा था ये, एक वाणी है, कौन सी बोल रहा था, काया कप्पड़, काया कप्पड़ टूक टूक होसी, कुछ ऐसी वाणी बोल रहा था कि जब वो आएगा तो काया का खंडन करेगा। और इसको ये नहीं देख रही कि काया कपड़े की तरह टूक टूक हो सी, इसको टूक टूक का नहीं पता है टूक टूक का मतलब होता है, टूक कहते हैं रोटी को, हम रोटी को तोड़ के खाते हैं ना एक एक टूक टूक करके, तो इसी तरह से काया कपड़ मतलब कि काया मतलब शरीर, कपड़ मतलब कपड़े, टूक टूक होसी मतलब शरीर रूपी कपड़े के
टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जब वो मर्द का चेला आएगा। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर बात कही गई है। तो भाई जब गुरु गोविंद सिंह जी आए थे तो शरीरों के गुरुओं के टुकड़े हो गए थे। क्या गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग नहीं हुआ था क्या? वो भी काया ही थी ना, काया कप्पड़। तो क्या उस काया कप्पड़ के 2 टुकड़े नहीं हुए थे क्या? हुए थे साध संगत जी। तो काया रूपी शरीर के टुकड़े टुकड़े टूक टूक होसी, ये है इसका अर्थ। छोटे छोटे बच्चों के कतले काट काट के उसकी माला बना बना के अपनी माओं के गले में डाल दिए थे। मतलब कि काया के टुकड़े टुकड़े हो गए, काया कप्पड़ के टूक टूक हो गए। जब वो मर्द का चेला आएगा तो क्या हुए नहीं थे क्या? तू करके दिखा दे रामदूत तेरे चेलों का। चल एक 2 चेले के हाथ उंगली काट के दिखा दे। चल, है तेरे में दम? तेरे बाप की मुंडी काट के दिखा दे। चल, है तेरे में दम? तू केवल थोता चढ़ा और बाजे घना बैठ के, बस यही है तेरा काम। इससे ज्यादा क्या है तेरे में? केवल तोते की तरह बोल सकते हैं तुम, बा 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 बा, कौवे की तरह कां कर सकता है। इससे ज्यादा तेरे पास और कुछ है नहीं है तोते रट की सिवाय। हर चीज में जीरो है तू, अधूरा है तू। आज तक कोई काम पूरा किया है? गुरु तूने आदम में छोड़ दिया, राधा स्वामी तूने आदम में छोड़ के भाग गया, शिष्य तुझे आदम में छोड़ के भाग रहे हैं। जो भी तू बात करता है सब अधूरी है। किसी एक बात पे कहीं टिका है तेरी औकात कहीं टिकने की? और गुरु गोविंद सिंह जी को तू डरपोक बता रहा है। पता है कुछ तेरे को गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में? चिड़िया से उसने बाज को तड़ा दिया। तू तड़ा के दिखा सकता है? कर सकता है ये काम? 1.25 लाख से उसने एक को लड़ा दिया, गिद्धड़ों को शेर बना दिया। तू कर सकता है क्या? तेरे बस की बात है? तेरे तो चेले चपाटे थपेड़े पीटते हैं हर जगह। रामपाल जी के शिष्यों के आगे नहीं बोल सकते तुम्हारा कोई भी। सबकी हालत खराब है तुम्हारी। और गुरु गोविंद सिंह जी की तो एक ठोकर के बराबर भी नहीं है तू। उनके बच्चों के बराबर नहीं है, जोरावर फतेह सिंह के बराबर। उनकी क्या तो रीस करेगा? बोलता है कि जिस बात का नहीं पता है ऐसे ही अपना मुंह का पिटारा नहीं खोलना चाहिए जिस बात का तुझे नहीं पता है। हरामजादा साला, रामदूत साला, कुत्रिया कहीं का। क्या जानता है तू? बोलता है कि इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने देही गुरु नहीं बनाया क्योंकि औरंगजेब कत्लेआम करता था। कहीं देही गुरु बना देता तो उसका भी कत्लेआम कर देता। इस डर के मारे गुरु गोविंद सिंह जी ने देही गुरु को गुरुगद्दी नहीं दी। अच्छा, इतने डरते थे गुरु गोविंद सिंह जी? रे निकम्मे, हरामजादे, गधे, सुअर की औलाद।
गुरु गोविंद सिंह जी ने तो एक जफरनामा लिखा था तेरे औरंगजेब को, खाट में से नहीं उठा, खत्म ही हो गया वहां से, एक खाली जफरनामे से ही, समझा। और औरंगजेब के कत्लेआम से डरेगा गुरु गोविंद सिंह? निकम्मे, हरामजादे, कुछ सोच समझ के पिटारा खोले कर अपना। जिस बात का तुझे नहीं जानकारी है क्यों अपना सिंह फंसाता है वहां, हरामजादे। अगर गुरु गोविंद सिंह जी इतना डरपोक होता तो फिर गुरु गद्दी पे बैठता ही नहीं वो। जब उसने अपने पिताजी का शीश देखा कटा हुआ और उसका संस्कार किया, इतना डरपोक होता तो बोलता भाई मैं नहीं बैठूंगा गुरु गद्दी पे, गुरुओं का तो शीश कट जाता है। तो गुरु बनना तो ठीक ही नहीं है, तो वहीं बैठ जाता, ना बनता गुरु अगर इतना डरपोक होता। तेरे जैसा कायर डरपोक सांप से भी डर जाता है साला, रमदूत हरामजादा। उधर आश्रम में वैराग साहिब जी बताते हैं, उधर बाहर नहीं सोता था ये, बोलता था नहीं सांप आ जाएगा, मेरी बंजी अंदर, मैं अंदर सोऊंगा। तो ऐसे हंसते हैं इसका उधर मजाक करके, साला एक सांप से भी डरता है ये गधा, डरपोक कहीं का। डरपोक को सब डरपोक ही दिखते हैं। तो ये हाल है इस रमदूत का भाई, सत्संग जी। मेरे तो पेट दुख रहे थे हंस के, इसकी आवाज नहीं निकल रही थी लाइव में। ये करेगा सिक्की पर लिखेगा ये कमेंट्री, सिक्की हिस्ट्री को जानेगा ये गधा। खुद की गुरु प्रणाली का पता नहीं है इसको, रामपाल वाले पूछ पूछ के थक लिए 6-6 घंटे इसको। बता गुरु प्रणाली क्या है तेरी, सिक्कों की प्रणाली बताएगा ये गधा हरामजादा। और प्रणाली भी नहीं इसको बतानी आई, देई गुरु देई गुरु देई गुरु। अरे जब देई गुरु का काम ही तमाम ही कर दिया, देई गुरुओं का सब खात्मा ही कर दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने, फिर कहेगा देई गुरु। लेकिन अपनी दुकान चलाने के लिए गुरु गोविंद सिंह और बाकी गुरुओं को तोड़ मरोड़ के बता रहा है साला हरामजादा। गुरु गोविंद सिंह जी वो शेर हैं जिनके आगे किसी की भी नहीं चली है। घोड़े पे सवार, हाथ में तलवार, कलगी अवतार, जिसके हाथ में लोहे की छड़ी है, वो है गुरु गोविंद सिंह जी, समझे। उनकी करेगा तो नकल कि ठोकर के बराबर भी नहीं है तू, समझे। साला गधा कहीं का बेवकूफ, ये करेगा सिक्की का प्रचार। तो अपना ही कर ले, अपना ही बचा ले। इतना बड़ा गुरु होता तो तेरे चेले तुझे लात मार के नहीं जाते। इतना बड़ा तू विद्वान होता तो तेरे को ठोकर पे नहीं रखते थे शिष्य तेरे। इसको मैंने जोड़ लिया, ये पंथ वाला मेरे से आ गया, ये भी मेरे से जुड़ गया, वो भी मेरे से। वो नहीं बताता तेरे को लात मार के जाते हैं, तेरे को ऐसा सबक सिखाते हैं, तेरा घोंसला तोड़ के पूरा उधर जाने के लिए भी काबिल नहीं बचता तू। वो नहीं बताता तू किसी को, साला हरामजादा, गधा की औलाद, सुअर की औलाद। ये साध संगत जी खुद गुरुद्रोही है साला। ये क्या गुरुओं की इज्जत करेगा, क्या गुरु नानक देव की इज्जत करेगा, क्या कबीर साहब की इज्जत करेगा। कबीर साहब के पंथ को कबाड़पंथी बोलता है ये हरामजादा साला कुत्ता। कबीर साहब को कबाड़पंथी बोलता है, संतों को ये।
और फिर बोलता है कि कलयुग में सतयुग लेके आऊंगा मैं। तेरी माँ की तेरी की ऐसी की तैसी लेके आएगा साले मादर चौध गंडवे। मेरे मुख से गाली निकल रही क्योंकि इसने गुरु गोविंद साहिब के स्टेटस को बिगाड़ने की कोशिश किया है। आज यूट्यूब चैनल पे जो सिख बता रहे हैं ना, वो तू नहीं बता सकता है। जो डेली गुरबाणी पढ़ते हैं, दिन रात सुबह उठ के स्नान करते हैं, आज यूट्यूब चैनल पे 1 सेकंड में हिस्ट्री को जाना जा सकता है। तेरे जैसे निकम्मों की जरूरत नहीं है सिक्की को जानने के लिए। यहां नहीं चलेगा तेरा सिक्का, ठीक है। उधर चला ले सिक्का जाके, अपना मन मता अपने चेलों में चला लेना, जो तेरी सुनते हैं। तेरे से आगे कोई देखता ही नहीं है। कुएं के मेंढक बस कुएं तक ही सीमित है, वो उससे आगे नहीं जा सकते। जो तेरी सुनते हैं उनको सुना, सब नहीं सुनते तेरी, कहीं सोचता हो साला निकम्मा। ये बनाएगा, ये सुनाएगा सिक्की, गुरु ग्रंथ की व्याख्या करेगा ये गधा। टूक का इसको पता नहीं है, काया कप्पड़ का इसको पता नहीं है। साला सुअर की औलाद, गधा कहीं का साला। तो ये हाल है गुरु की प्यारी साध संगत जी इसका। मेरे मुख से ये गालियां इसलिए निकल रही है साध संगत जी, क्योंकि आदमी वो चीज खोले जो उसे पता हो। जिसका इसको ज्ञान ही नहीं है उसमें पे चढ़ाता है आके बेवजह। ये बोलता है कि एक छुड़ाए एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए, ऐसे बोलता है। तो भाई मैंने इसके एक चेले को पूछा, मैं बोला ये बता, तुम दोनों हाथ जोड़ के टकसार बंदगी बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? बोला हाँ बुलाते हैं। तो मैं बोला एक छुड़ाए एक लखाए करना चाहिए ना तुमने सारे काम। 2 हाथ क्यों जोड़ते हो? एक हाथ से बंदगी बुलाओ, क्योंकि एक छुड़ाए एक लखाए है ना। तो एक हाथ से बंदगी बुलाया करो भाई, 2 हाथ जोड़ो मत। 2 का काम ही नहीं है, 1 का काम है। एक छुड़ाए और एक लखाए, तो 2 का काम ही नहीं, तो 1 से ही काम करो ना तुम। तो इनको जवाब नहीं आता है। फिर ऐसे देखते हैं ये पागल की तरह। फिर मैं बोला ये जो 2 टांग दी है, एक टांग से चला करो तुम लोग, क्योंकि एक को तो छोड़ना है ना, टांग को। एक हाथ को भी छोड़ना है, मतलब कि आधा चीज लिया करो तुम, पूरा चीज मत लिया करो ना, क्योंकि आधी तो यहीं छोड़नी है। तो अभी से अभ्यास चालू करो, एक टांग से चला करो और एक हाथ से भाई साहेब बंदगी बुलाया करो, और एक हाथ से ही सारा काम किया करो। दूसरे हाथ को तो समझो है ही नहीं है हमारे, दूसरी टांग को तो समझो कि है ही नहीं, और एक ही आंख से देखा करो, क्योंकि एक छुड़ाए और एक लखाए, और एक ही कान से सुना करो, ठीक है। तो साध संगत जी इनकी बोलती बंद हो गई। एक छुड़ाने वालों की हालत खराब हो गई इनकी। करके दिखाओ चलो। फिर मैंने उसको कहा कि जो तू बोलता है कि 52 अक्षरों को छोड़ना है, 52 अक्षरों को पकड़ना नहीं है, मतलब इतनी नफरत तुम लोग 52 अक्षर से करते हो, तो भाई 52 की जड़ क्या है? ये है हमारी जुबान, ठीक है। तो भाई तुम्हारे गुरु की पहले तो जुबान काटो,
बहुत साला बड़बड़ करता है, बावन की बात करता है, बड़बड़ 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 सारा दिन तोते की तरह। इसकी जुबान काटो भाई सबसे पहले, और फिर जितने इसके चेले हैं वो भी अपनी जुबान काटो। पहले तो बावन का ही जड़ से खत्म करो किस्सा तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों ने ही ज्यादा दुनिया में ये जहर फैला रखा है कि बावन को छोड़ो, बावन को छोड़ो। तो पहले तुम शुरुआत करो इस चीज की, पहले अपने गुरु की जुबान काटो और फिर अपनी जुबान काट लो, तब ये बावन खत्म होगा तुम्हारा। नहीं तो ये बात दोबारा मत बोलो हमारे आगे कि बावन को खत्म करो, बावन को छोड़ो, बावन अक्षर राम रंग होरी हो। तो भाई ये जो बातें हैं, बावन ही हमें बाहर निकाल रहा है। ये बावन केवल इंसान के पास है, गधों के पास नहीं है, जानवर के पास नहीं है, ये केवल इंसान के पास है। इंसान ही जाग सकता है बावन से, इंसान ही समझ सकता है बावन को। जानवर के पास दिखाओ कहां बावन है किसी जानवर के पास? इसलिए जानवर मुक्त नहीं हो सकते, सत्य को नहीं जान सकते। बावन की खोज केवल इंसान की है, जानवर की नहीं। और तुम बोलते हो कि बावन को छोड़ो, तो फिर तुम जानवर बन जाओ ना, वहां बावन है ही नहीं है और बनोगे तुम जानवर। तुमने जानवर ही बनना है, वहां बावन नहीं है। बस इंसान में तो बावन है, और बावन से ही सारे धंधे चल रहे हैं, बावन से ही सारे नाम चल रहे हैं, बावन से ही ज्ञान को अर्जित किया जाता है। बावन के बिना यहां कोई किसी का गुजारा नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। बावन के बिना यहां कोई नौकरी नहीं लग सकता, बावन के बिना यहां कोई किसी के विचारों को समझ नहीं सकता, किसी की बात, किसी की कोई भी कार्य। बावन के बिना यहां जमीन कोई खरीद नहीं सकता, बावन के बिना यहां जमीन कोई बेच नहीं सकता, बावन के बिना यहां कुछ काम हो ही नहीं सकता किसी का भी। अगर बावन के बिना काम होता है तो फिर जानवर लाख 84 में जाओ, इंसान मत बनो, वहां होता है बिना बावन के। तो जब ये बातें इनके चेलों के आगे होती है तो भाई खामोश हो जाते हैं। इनको कोई जवाब नहीं आता, ना इनको आता, ना इनके गुरु रमदूत को आता। ये ऐसे भागते हैं, ऐसे भागते हैं, 100 की स्पीड पकड़ते हैं। तो इनका जो भी ज्ञान अज्ञान है, जो ये आत्मा करते हैं, ये सब फैल हो गया इनका। साध संगत जी, कुछ नहीं है इनके पास, हरामजादों के पास। तो अब बड़ी बुरी हालत हो गई है इनकी। हालत बोले तो कस्ता हालत हो गई है बेचारों की। अब 150-200 बंदों को राम सिंह लेके चला गया, इससे अलग कर दिया और सत्य से जोड़ दिया। राम सिंह भाई ने अपने भाइयों को, उनको हंस बना दिया है। और इसका जो घोंसला था कौवे का, वो तोड़ फंकाया है। तो इसलिए ये काले नाग की तरह तिल मिला रहा है। अब क्या करे बेचारा, बुरी हालत हो गई है इसकी। तो भाई आप सबको भी मैं बोल रहा हूं, जो भी इनका चेला चपाटा कोई बकवास करता है बावन के बारे में, या एक छुड़ाए या एक लखाए, ये आपको मैंने फार्मूला दे दिया है सबको, ठीक है। अगर तुम्हारे आगे ना भागे तो फिर मेरा नाम अशोक नहीं है, ठीक है। 100 की स्पीड से भागेंगे ये सब आगे आगे, और ऐसा बोलेंगे अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ ऐसी हालत हो जाएगी इनकी। तो ये मैंने हमारे भाई रामपाल
जी महाराज के जितने हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं वो सब भाई। अभी कोई भी ये इनमें से एक छुड़ाए एक लखाए की बात करे ना, और भाई 52 अक्षर को छोड़ने की, जप को छोड़ने की बात करे, तो जो ये फार्मूला आपको बता दिया है मैंने ऑनलाइन सबको, ठीक है। क्योंकि हमारे आगे तो ये लोग रुकते नहीं है, भागते हैं। तो और भी किसी भाई को अगर ये परेशान करते हैं 52 के चक्कर में, जाप नहीं करना है, ये नहीं करना है, इन्होंने तो वो काम कर दिया कि प्राइमरी के सारे स्कूल बंद कर दो, 10वीं के सारे स्कूल बंद कर दो, कुछ नहीं करना है, बच्चे अपना घर में बैठे रहो, पढ़ाई शिक्षा की जरूरत नहीं है। वो काम कर दिया भाई इन्होंने तो जो जन्म लेता बच्चा है ना, उसको बोल दिया कि जुबान नहीं होना है तुम्हें, कुछ भी नहीं करना है तुमने। हाँ, बचपन में करवा दे शादी उनकी। तो भाई ये सब जो है ना अज्ञानता ही अज्ञानता है। इसमें ज्ञान की एक झलक भी नहीं है रामदूत में। ये तो सबका भट्ठा बिठाने के लिए आया है यहाँ पे। तो भाई इसके चक्कर में से निकलो मेरे भाइयों, जो भी फंसे हुए हैं भाइयों। हमारी आपसे कोई ना, मैं आपका कोई दुश्मन हूँ, हाँ आपका भाई हूँ, आपके हक की बात करता हूँ। क्यों डरते हो इससे सवाल करो, पूछो इसको, क्या अब हम जानवर बन जाएं? क्योंकि 52 तो जानवरों के पास नहीं है, केवल एक इंसान के पास है 52। तो बोलो 52 छोड़ के जानवर बन जाओ, कुत्ता बिल्ली बंदर बन जाएं, क्योंकि उनको ही आता है ऐसे करना, म्याऊ, वही कर सकते हैं, बस ये है उनके पास। लेकिन इंसान के पास सब जर्नल नॉलेज है, हर तरह का ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, सब ज्ञान है इंसान के पास। जानवर के पास नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, 52 के सिवा कुछ नहीं है, उसके पास 52 नहीं है, केवल इंसान के पास है। इसलिए इंसान के पास सामाजिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, सब तरह का वैज्ञानिक ज्ञान है। आज जो चीज भी आगे से आगे जो तरक्की हो रही है, ये सब 52 का ही खेल है। अब जैसे फोन है, अभी इस फोन में आप अच्छी चीज भी देख सकते हो और आप इसमें बुरी चीज भी देख सकते हो। इसमें फोन का तो कोई कसूर नहीं है ना साथ संगत जी। ये फोन तुम्हें सत का ज्ञान भी करवा सकता है, यही फोन तुम्हें गलत दिशा में भी ले जा सकता है। तो अब फोन का कोई कसूर नहीं है, अब कसूर तुम्हारा है, तुम्हें क्या करना है। उसी तरह 52 का कोई कसूर नहीं है साथ संगत जी। अब 52 से तुमने गाली निकालनी है या 52 से तुमने भाई ज्ञान अर्जित करना है, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम किस चीज को उपलब्ध होते हो, ज्ञान को या अज्ञान को? उसमें 52 का क्या कसूर है? 52 तो हमारा गुरु है सबका, क्योंकि सारा ज्ञान 52 में है, तो 52 से ही हमें ज्ञान मिलता है और ज्ञान ही हमारा गुरु है। गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो गुरु गोविंद सिंह जीवित गुरु थे, तो उसने गुरु ग्रंथ साहब के आगे अपना मत्था क्यों टेका, अपना शीश क्यों रखा गुरु ग्रंथ साहब के आगे? पता है इस कोड का किसी को? इस रामदूत को तो सपने में भी ना पता चले। 52 अक्षर के आगे अपना शीश किसने रखा? पूर्ण गुरु, जीवित गुरु, जिंदा बाबा ने अपना शीश रखा। किसके आगे रखा? वाणी के आगे।
52 में जो लिखी हुई है उसके आगे अपना शीश रखा। ये बोलता है 52 52 52। तो ये भेद कभी जिंदगी में नहीं जान पाओगे तुम लोग, समझे? जाप से कुछ नहीं होगा, जाप से ही अजपा होता है। जिसको जपा ना जाए, जाप ही रोम रोम में रमता है, समझे? रोम रोम में रमता है, आवाज आती है रोम रोम से जाप की। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ऑडियो बहुत लंबी हो गई है, चलो आज के लिए इतना ही है। तो सबको मेरा साधुवाद, प्रेम बंदगी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी।